अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हर साल लाखों हाजी हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज करते हैं और उसके लिए जो है कि आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या ये लकी ड्रॉ होता है या किसी की सिफारिश चलती है इसके अंदर, कंप्यूटर किस तरह से जो है कि लॉटरी निकालता है और सबसे इम्पोर्टेंट वेटिंग लिस्ट कैसे बनती है। आज की वीडियो में हम ऑफिशियल हज कमेटी के रूल्स के मुताबिक आपको बताने वाले हैं कुर्रा यानी डिजिटल रैंडमाइज सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। सबसे पहला सवाल होता है कि कुर्रा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुर्रा क्या होता है, कुर्रा का मतलब क्या है। कुर्रा यानी लॉटरी, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं आम भाषा में पर्ची निकालना, चिट्ठी उड़ाना। उसी तरीके से ये जो कुर्रा होता है, ये जितने हाजियों ने एप्लीकेशन किया है हज के लिए उस साल में, उन सब में से अगर जो है कि कोटा जो होता है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं तो उनका जो है कि नाम निकाला जाता है। और ये होता है कंप्यूटराइज रैंडमाइज डिजिटल सिलेक्शन। ये जो है कि पहले के दिनों के जैसा जो है कि पर्ची नहीं निकाली जाती है, नाम नहीं निकाला जाता, ये सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, इसीलिए इसको रैंडमाइज डिजिटल सिलेक्शन बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी बंदे ने इस लिस्ट को नहीं बनाया है, किसी ऑफिसर ने इस लिस्ट को नहीं बनाया, ये पूरा सिस्टम जो है कि पूरा प्रोसेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखते हैं कि किसी स्टेट का कोटा अगर 10,000 है और एप्लीकेशन 18,000 आ गई, तो कंप्यूटर रैंडमली जो है कि 10,000 कवर्स को सेलेक्ट करेगा, बाकी लोग जो है 8,000 लोग जो है वो वेटिंग में चले जाएंगे। ये प्रोसेस हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑनलाइन सिस्टम के जरिए होता है। तो दोस्तों, कुर्रा करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो होता है स्टेट वाइज कोटा डिसाइड करना। तो सऊदी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को या जो भी देश हैं उनको जो है कि उनकी मुस्लिम पॉपुलेशन यानी मुस्लिम आबादी के हिसाब से कोटा देती है। जैसे इंडिया का जो कोटा है वो 2-3 सालों से 1,75,025 सीटों का कोटा है, जिसमें से 70% सीटें हज कमेटी के पास होती है और 30% सीटें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया जाता है। यानी कि हज कमेटी के पास 1,22,518 सीटें होती हैं। अब हज कमेटी ऑफ इंडिया इस जो है कि 1,22,518 सीटों को इंडियन स्टेट जो हैं उन स्टेट्स को उनकी मुस्लिम आबादी के हिसाब से उनको कोटा देता है, अलग अलग स्टेट का कोटा देता है। पिछले साल किस स्टेट का क्या कोटा था इसके लिए मैंने 2025 में भी वीडियो बनाया, 26 में भी बनाया है, और अभी लेटेस्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें स्टेट वाइज कोटा और जितने एप्लीकेशन हज 2027 के लिए आए हुए हैं उसको भी जो है जाके आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हैं किस स्टेट का कितना कोटा होता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ये सब स्टेट का अलग अलग अपना इंडिविजुअल कोटा होता है। इसीलिए जो महाराष्ट्र का सिलेक्शन होगा वहाँ जो एप्लीकेशन आते हैं उनका जो है कि उत्तर प्रदेश से कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि अगर समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो कोटा है उससे कम एप्लीकेशन आए तो उत्तर प्रदेश के सारे लोग जो है कि सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। उसी तरीके से महाराष्ट्र का जो कोटा है उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आए तो महाराष्ट्र में जितना कोटा है उतने लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, बाकी लोग जो है कि वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। और दोस्तों, हर स्टेट का अपना अलग कुर्रा होता है। कुर्रा एक ही जगह होता है। जैसे इस साल का जो कुर्रा होने वाला है वो 30 जुलाई 2026 को हज हाउस मुंबई में होगा सुबह 11 बजे से इंशाल्लाह। लेकिन कुर्रा होता है वो एप्लीकेशन कोटा के हिसाब से एक एक स्टेट का अलग अलग होता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको पिछले साल का जो कुर्रा हुआ था हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो वीडियो, और उसकी पूरी वीडियो जो कि लगभग 5 घंटे की है उसे आप जो है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे www.hajcommittee.gov.in या उसका जो हज कमेटी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा जो पार्ट है वो होता है कवर नंबर का रोल। ये जो डिजिटल सिलेक्शन होता है इसमें जो कवर नंबर दिए जाते हैं आप लोगों को उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। कवर नंबर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, वो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो है वो एक एक आदमी को नहीं सिलेक्ट करता है, वो एक कवर को सिलेक्ट करता है। उसके लिए एक कवर एक इंडिविजुअल है। अगर एक कवर में 4 लोग हैं तो 4 के 4 एक साथ सिलेक्ट होंगे, 2 लोग हैं तो 2 एक साथ सिलेक्ट होंगे। कवर स्प्लिट नहीं होएगा कि मतलब उसमें से एक लोग सिलेक्ट हो गए बाकी लोग वेटिंग में आ गए, ऐसा नहीं होगा। जब भी सिलेक्शन होगा पूरा का पूरा कवर का सिलेक्शन होगा। तो अगर आपके कवर में 5 लोग हैं तो अगर आपका सिलेक्शन आपका कवर सेलेक्ट होता है तो आप 5 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो कवर नंबर आपको दिया जाता है इसीलिए दिया जाता है कि आगे सारा काम जो होता है हज कमेटी ऑफ इंडिया का इस कवर नंबर के जरिए ही होता है, और कवर कभी भी किसी भी हालत में स्प्लिट नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं कि सिलेक्शन का ऑर्डर कैसे होता है। जैसे कि मैंने पहले जो
हज कमेटी की गाइडलाइंस है 2027 की पॉलिसी है, उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई है। आप जो है कि हमारा वो वीडियो देख सकते हैं हज कमेटी के गाइडलाइंस का और पॉलिसी के बारे में हज 2027 के। तो जो सिलेक्शन का जो ऑर्डर होता है किस तरह से होता है, जैसे कि आप लोगों ने एप्लीकेशन जब किया होगा तो वहाँ पे देखा होगा कैटेगरी एप्लीकेशन के 65+ कैटेगरी, रिजर्व वाली, LWM कैटेगरी, बैकलॉग 2026 कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। तो इस कैटेगरी का इफेक्ट अब यहाँ पे किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जो 65+ वाले जो कैटेगरी होती है वो रिजर्व कैटेगरी मानी जाती है। तो 65 साल से ऊपर वाले जो एप्लीकेशन होते हैं उनको जो है कि अगर उस स्टेट का कोटा और रिजर्व कैटेगरी के एप्लीकेशन जो है कि दोनों बराबर नहीं होते या कम ज़्यादा नहीं होते, जैसे कि अगर रिजर्व कैटेगरी का एप्लीकेशन कम आया है और कोटा ज़्यादा है तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले एप्लीकेंट्स हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट तुरंत सेलेक्ट कर लिया जाता है। यानी जो लोग रिजर्व कैटेगरी में हैं और आपके कोटे से कम अगर एप्लीकेशन आपके स्टेट में हुआ है तो समझ लीजिए कि आप सब सेलेक्ट कर लिए गए हैं। उसके बाद जो दूसरा सिलेक्शन होता है वो LWM यानी लेडीज़ विदाउट महरम वाली लेडीज़ का, उनको भी जो है कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया जाता है अगर कोटा बचा रहता है। फिर तीसरा जो सिलेक्शन होगा वो होगा बैकलॉग वालों का, जो हज 2026 में वेटिंग में रह गए थे उसमें से 20% लोगों को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार रिजर्व में रखा हुआ है। अगर उन्होंने एप्लीकेशन किया है तो अगर कोटा बचा है उस स्टेट का तो तीसरे नंबर पे इनको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये रिजर्व 65+ वाला, LWM वाली औरतें और जो है कि बैकलॉग 2026 वाले 20% लोग, ये सारे लोग बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद जो कोटा बचता है और एप्लीकेशन बचता है जनरल कैटेगरी वाले, जैसे कि आपका जो कवर होएगा उसमें अगर लास्ट में MHF है, जैसे कि फ्रेश आप हो, तो उनको जो है कि फिर अगर कोटा से कम एप्लीकेशन है तो उन्हें भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा उस स्टेट में, और अगर कोटा से ज़्यादा एप्लीकेशन है तो उनका जो है कि कुर्रा होगा, उनकी लॉटरी लगाई जाएगी कंप्यूटर के द्वारा, रैंडमाइज डिजिटल सिलेक्शन होगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, सभी को जो है कि मौका देता है, जितने कवर हैं उनको सबको घुमाता है, जैसे पर्ची लोग घुमाते हैं उसी तरीके से उसका जो एल्गोरिदम होता है वो उनको पूरी तरीके से सबको प्रॉपर चांस देता है। उसके बाद जिस पे जाके फिट होता है, जिस पे जाके सेट होता है, उनको जो है कि उन नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है, उनको सिलेक्शन में रखा जाता है, और बाकी जो बचते हैं उनकी जो है कि एक सीरियल नंबर वाइज वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। दोस्तों ये वेटिंग लिस्ट आपके कवर नंबर के हिसाब से नहीं होती है, वो कंप्यूटर जो सीरियल नंबर आपको देता है आगे से आपका वो वेटिंग नंबर चलता है। अब दोस्तों अगला सवाल ये है, अगला हमारा जो पॉइंट वो है कि कंप्यूटर जो है रैंडमाइजेशन कैसे करता है। मतलब वो तो कोई पर्ची उसके पास नहीं है कि उसको इस तरह से घुमाया जाए, ऊपर नीचे करके मिक्स किया जाए, फिर उसमें से निकाला जाए, कोई बंदा उठा रहा है, ये तो कंप्यूटर है। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इसमें कोई ऑफिसर को चूज नहीं करता है, सॉफ्टवेयर सारे एलिजिबल कवर को डाटाबेस में ले लेता है। उसके बाद जो है कि एलिजिबल कवर को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे मैंने पहले बताया कि सबको उस प्रोसेस से वो गुजारता है, सिलेक्शन प्रोसेस से वो गुजारता है। उसके बाद जो रैंडमाइजेशन एल्गोरिदम उसका होता है वो जो है कि उसको यूज किया जाता है। फिर जो है कि जो कवर्स उसमें सेलेक्ट होते हैं उस एल्गोरिदम के हिसाब से आते हैं सिलेक्शन में, उनको जो है कि सॉर्ट आउट किया जाता है। ना तो आपका एप्लीकेशन जल्दी करने की वजह से आपका सिलेक्शन होता है, ना बाद में करने की वजह से आपको सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी कोई बात है। मतलब जो पहले सिलेक्शन किया उसको भी गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा ही होगा, और जो बाद में एप्लीकेशन किया है उसकी कोई ऐसी बात नहीं है कि उसका सिलेक्शन बाद में होगा। किसी का भी सिलेक्शन कंप्यूटर पहले कर सकता है, और उसके लिए जो है कि सबसे ज़रूरी है कि आपका कवर नंबर वैलिड होना चाहिए, एप्लीकेशन वैलिड होना चाहिए। हर कवर नंबर को उसके जो कैटेगरी के हिसाब से बराबर चांस दिया जाता है, और जो है कि जो उसकी ऑफिशियल गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के हिसाब से कंप्यूटर जो है कि फिर रैंडमाइज सिलेक्शन करता है। और वो जो सिलेक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, एक जो है कि एक्चुअल सिलेक्शन होता है जिनका, और दूसरा होता है वेटिंग लिस्ट। तो वो दोनों लिस्ट तैयार की जाती है, और वो तैयार करने के बाद लिस्ट हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पे PDF के रूप में रख दी जाती है, जिससे हाजी जाके अपना चेकअप कर लेते हैं। अगला हमारा पार्ट है कि वेटिंग लिस्ट कैसे बनती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब चांस खत्म होगा, ये गलत है दोस्तों। जो कवर सेलेक्ट नहीं होते उनको वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है, उनकी वेटिंग लिस्ट बनती है, और ये भी कंप्यूटराइज सीक्वेंस में होती है। तो जो नंबर आपका वेटिंग का होगा, अगला जो नंबर आपका सिलेक्शन का होगा वो इसी नंबर से होगा। जैसे ही कोई सिलेक्टेड पिलग्रिम हाजी
कैंसिल करता है, किसी वजह से उसका मामला हो जाता है, पेमेंट नहीं भर पाता है, पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाता है, या किसी वजह से सीट खाली होती है उसकी, तो वो वेटिंग लिस्ट में जो सीरियल नंबर में सबसे ऊपर है उसको जो है कि सिलेक्शन दे दिया जाएगा। इसमें जो है कि सीरियल नंबर कोई जंप नहीं होता, कोई जो है कि सिफारिश नहीं चलती है। एक के बाद 100% दूसरा वाला ही सिलेक्ट होगा, एक के बाद पांचवा सिलेक्ट नहीं हो जाएगा। ये एक सिस्टम जो है कि हज कमेटी मेंटेन करती है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। आपका जो नंबर वेटिंग लिस्ट का आ गया तो आप उसको ध्यान रखें कि इतने लोगों के बाद मेरा सिलेक्शन होना ही होना है, अगर सीट खाली होती है तो। आइए अब समझते हैं कि सिलेक्शन के बाद क्या होता है। अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको जो है कि एसएमएस के जरिए हज सुविधा ऐप पे और हज कमेटी की वेबसाइट पे आपके डैशबोर्ड पे ये बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है या आप वेटिंग में हैं, तो कितना नंबर आपका वेटिंग लिस्ट होता है। उसके बाद आपका जो प्रोसेस चालू होता है वो सबसे पहला होता है पेमेंट। जैसे कि इस साल 1,52,300 रुपया पर हाजी को जो है कि जमा करना होगा 10 अगस्त 2026 से पहले। उसके बाद जो है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट आपको जो है कि MBBS डॉक्टर से, गवर्नमेंट डॉक्टर से करवा के जमा करना होता है। फिर उसके बाद जो है कि बहुत आगे चल के आपका वैक्सीनेशन होता है, टीके वगैरह लगते हैं। फिर ट्रेनिंग शुरू होती है, हज कमेटी जो ऑफिशियल ट्रेनर्स जो है कि सेलेक्ट करती है उनका भी पूरा प्रोसेस होता है, फिर वो लोग आपकी ट्रेनिंग करते हैं। फिर उसके बाद फ़्लाइट सिलेक्शन होती है, फ़्लाइट आपका एलोकेशन होता है। उसके बाद जो है कि आप हज पे अपने डेट पे चले जाते हैं। ये सिलेक्शन के बाद आपके ये सारे स्टेजेस शुरू होते हैं। उसमें पेमेंट के 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और लास्ट यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब हम लोग समझ लेते हैं कुर्रा या सिलेक्शन के बारे में जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो है कि गलत फहमियाँ हैं। तो सबसे पहला ये कि जल्दी अप्लाई करने से आपका जो है कि सिलेक्शन पक्का हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात है कि लास्ट डेट को अप्लाई किया तो चांस कम होगा या नहीं होगा, ये भी गलत है। कंप्यूटर फेवरेट एप्लीकेंट्स को चूज करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कंप्यूटर का कोई फेवरेट एप्लीकेंट नहीं होता है, वो सारे जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो कवर नंबर होते हैं, उसमें से बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि रैंडमाइज तरीके से सेलेक्ट करता है, उसके एल्गोरिदम के हिसाब से सेलेक्ट करता है। तो ये भी चीज़ बिल्कुल गलत है कि कंप्यूटर किसी को फेवर करता है। चौथा जो एक गलत फहमी वो ये है कि वेटिंग लिस्ट का कोई फायदा नहीं है, यानी वेटिंग लिस्ट में आप आ गए तो अब आपका कोई चांस नहीं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कई बार तो 10-10 हज़ार तक जो है कि वेटिंग क्लियर हुई। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा हुआ था, तो महाराष्ट्र वगैरह से काफ़ी अच्छी वेटिंग लिस्ट जो है कि क्लियर हुई थी लास्ट डेट तक। तो आप जो है कि अगर वेटिंग में हैं तो मायूस ना हो, दुआ वगैरह करते रहें और इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई सीट कैंसिल होती है, कोई हाजी अपना सीट छोड़ता है या किसी को कैंसिल किया जाता है किसी वजह से, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, या अगर सऊदी गवर्नमेंट कोई कोटा बढ़ाती है, किसी तरीके से कोटा बढ़ता है, तो भी आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में से कर दिया जाएगा। तो आप पूरी तैयारी रखें। तो दोस्तों आज हमने समझा कुर्रा क्या होता है, कंप्यूटर सिलेक्शन कैसे करता है, कवर नंबर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कैटेगरी वाइज प्रायोरिटी कैसे होती है, वेटिंग लिस्ट का सिस्टम क्या होता है, रैंडमाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, सिलेक्शन के बाद क्या होता है। अगर आप हज 2027 के एप्लीकेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर अपने कवर मेंबर्स में, फैमिली मेंबर्स में और जो साथी हज पे जाने वाले हैं उन सबको जरूर से ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हज कमेटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट हमेशा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।